हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 22 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। आई विल से लाइक पूरे मंथ में ये हमारा पहला हार्ड क्वेश्चन होने जा रहा है, यानी कि पूरे फरवरी मंथ में हमने अभी तक हार्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ये हमारा पहला हार्ड क्वेश्चन जो होने जा रहा है और डेफिनेटली कल से हमने टॉपिक स्टार्ट किया ट्री का टॉपिक। आज इसका सेकंड डे और आज ही हमें एक हार्ड प्रॉब्लम मिल गया है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मंथ एंड आ रहा होता है हार्ड प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था इन जनवरी ऑल्सो सेम थिंग हैपेंड। ओके, फरवरी में भी सेम थिंग हो रहा है। जल्द से देख लेते, क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। आपको इसमें बेसिक चीज मतलब देखो, ये हार्ड है पर डोंट थिंक ये अनडूएबल है, ठीक है। बहुत से लोग हार्ड देकर छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई विल से दिस क्वेश्चन इज ऑन द मीडियम साइड। ओके, अगर आपको ये टॉपिक्स पता है, आपको पता है प्री ऑर्डर सॉर्ट क्या होता है, अगर आपने इससे थोड़े सिमिलर क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, मैं कहूंगा क्वेश्चन आपके लिए मीडियम लेवल का होगा। ये डेफिनेटली हार्ड का तो मुझे नहीं लगा। ओके, आप इसका एक्सेप्टेंस रेट देखोगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि हार्ड तो नहीं है, बिकॉज एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है एक्सेप्टेंस। ओके, सो फाइनली जल्द से शुरू करते हैं। ये देखो यार, यहाँ पे बात हो रही है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा क्या होता है। बट अगेन, अगर आपको डायग्रामेटिकली समझना है, आप डेफिनेटली गूगल सर्च कर लेना प्री ऑर्डर क्या होता है। आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा और ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तीन टाइप के मतलब जो डीएफएस में तीन टाइप के ट्रैवर्सल्स होते हैं। एक होता है प्री ऑर्डर, दूसरा होता है इन ऑर्डर, तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। आप इन तीनों का डिफरेंस एक बार समझ लेना। ये आपके काम आता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो डेफिनेटली आपके थ्योरी में भी काम आएगा, और अदरवाइज आल्सो आपको प्रोग्रामिंग में तो डेफिनेटली काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में डायरेक्टली मेंशन होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि प्री ऑर्डर ट्रैवल काम कैसे करता है। देखो, इसमें जैसे कि हमने देखा, ये सबसे पहले आप समझ लो, जो जो तीनों है ना, मतलब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये सब डीएफएस के टाइप्स, यानी कि ये एक डेप्थ फर्स्ट है, ठीक है। ये हमेशा एक डेप्थ फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इस केस में देखो, सबसे पहले देखो प्री ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले रूट प्रोसेस होगा, उसके बाद उसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस होगा, उसके बाद उसका राइट सब ट्री प्रोसेस होगा, ठीक है। ऐसा हर नोड के लिए होगा। अब ये चीज़ एक कहीं पे नोट करके लिख लो, ये ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री होगा एंड फिर राइट सब ट्री होगा। अगर इसकी हम बात करें तो क्या होगा, देखो 1 पहले आ गया। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे 1 पहले आ गया, ठीक है। ये देखो इन्होंने ये जो मतलब ये क्या दिया, आप अभी उसमें मत जाओ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इन ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर हम 1 के लेफ्ट सब ट्री में जाएँगे। लेफ्ट सब ट्री में क्या आता है, ये पूरा सब ट्री आता है। इस तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो अब 2 क्या हो जाएगा, अब 2 एक मान के चलो, एक 2 एक रूट हो गया और उसके लेफ्ट और राइट सब ट्रीज़ होंगे। इसमें भी सेम चीज़ लगेगा, पहले रूट प्रोसेस होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री एंड फिर राइट सब ट्री। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा एंड देन 3 एंड देन 4, ठीक है। अब ये खत्म हो जाता है। तो अब हम 1 के राइट सब ट्री में जाएँगे, देन 5 विल कम, ठीक है। एंड सिमिलरली 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, यानी कि लेफ्ट सब ट्री पहले आएगा 5 का, उसके बाद राइट सब ट्री आएगा। तो ये होता है अपना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री का मतलब ये होता है कि पहले रूट प्रोसेस होगा, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। सिमिलरली अगर आप इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में देखोगे, सिमिलर चीज़ हो रही है, पर हाँ, मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है। इन ऑर्डर में क्या होता है, रूट बीच में प्रोसेस होता है। पहले लेफ्ट सब ट्री होगा, फिर रूट होगा, फिर राइट सब ट्री होगा। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री और उसके बाद लास्ट में एक रूट होगा। तो आप इनका डिफरेंस समझ लेना। मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको मतलब ये डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं जस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक समझ लेना, ईज़ी चीज़ है। जस्ट थ्योरी आपको जानना है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप डायग्राम देख के गूगल सर्च करके आराम से समझ लेना, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में वापस आऊँ, देखो इसमें इन्होंने क्या दिया ना, इन्होंने आपको बताया कि इन्होंने बेसिकली जो इनपुट आप देख रहे हो ना, आपको खाली एक स्ट्रिंग मिला है इनपुट में, ठीक है? आपको कोई ट्री नहीं मिला है सच। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपको मिला नहीं है अभी, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये कह रहे हैं कि वी रन अ प्री-ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ठीक है? एट ईच नोड ऑफ दिस ट्रैवर्सल वी आउटपुट डी। ये ऐसा कह रहा है ना कि आप जो डैशेस यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बेसिकली बताता है कि डेप्थ क्या है इस नोड का। जैसे कि इन्होंने 2 प्रिंट करने से पहले एक डैश रखा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 2 है वो बेसिकली इसका जो डेप्थ है वो 1 है, ठीक है? अगर आप रूट के केस में देखोगे, रूट के पहले कोई डैश नहीं है, तभी वो रूट है, वो लेवल 0 में मान के चलो, ठीक है? उसका डेप्थ 0 है, ठीक है? सिमिलरली 2 की हम बात करें, उसके आगे एक डैश आता है, दैट मीन्स वो लेवल 1 में है। सिमिलरली आप 3 की बात करोगे, उसके आगे 2 डैश आते हैं, दैट मीन्स वो लेवल 2 में, लेवल 2 यानी डेप्थ 2 में। रिमेंबर, जो लेवल टर्म होता है ना, ये टेक्निकल टर्म है। जो डेप्थ ऑफ ए ट्री, आई गेस ये टेक्निकल टर्म नहीं है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में से डेप्थ बढ़ाता है, एग्री, बट इसको अगर हम देखें ना कि हाइट ऑफ ए ट्री हम कहते हैं, हम लेवल ऑफ ए ट्री कहते हैं, तो लेवल ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म होगा। मैं ये कहूंगा क्योंकि मैंने अभी तक जो देखे हैं लीड कोड में ही, मैंने लेवल से ज्यादा देखे हैं, पर इस केस में डेप्थ करके बोल रहे हैं। तो आप इतना समझो, जो डैश है बेसिकली ये इसका डेप्थ बताते हैं, जिसे आप लेवल भी बोल रहे हो, ठीक है। यप, तो 3 के केस में देख रहे हैं कि इसका जो लेवल है 2 है। सिमिलरली अगर आप 4 के केस में देखोगे, इसका अगेन लेवल 2 होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने लेवल्स दे दिया, आप मुझसे पूछोगे तो फिर इसका क्या मतलब रहेगा कि जो प्री ऑर्डर बताया, इसका मतलब क्या? देखो, रिमेंबर इट्स नॉट ओनली अबाउट डेप्थ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो लेवल 2 है उसमें मल्टीपल नोड्स हैं, 3 4 6 7 है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी देखनी है कि वो कहाँ पे आ रहा है। इस वजह से इन्होंने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। ये है अपना प्री ऑर्डर का आउटपुट है, ठीक है? ऐसा बता रहे हैं, देखो, एट ईच नोड ऑफ द ट्रैवर्सल वी आउटपुट डी डैशेस वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ दिस नोड, देन वी आउटपुट द वैल्यू ऑफ द नोड, ठीक है? पहले उसका हम उसका नोड मतलब जो डेप्थ क्या है वो स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग द नंबर ऑफ डैशेस, उसके बाद नोड का नंबर लिखेंगे, ठीक है? इफ द डेप्थ ऑफ नोड इज डी, द डेप्थ ऑफ इट्स इमीडिएट चाइल्ड इज डी प्लस वन, ठीक है? ऑब्वियस चीज है, क्योंकि अगर पेरेंट का डेप्थ डी है तो जो उसका चाइल्ड एक होगा, उसका डेप्थ डी प्लस वन होगा। द डेप्थ ऑफ द रूट इज जीरो, ठीक है? यप।
तो या इफ अ नोड हैज़ ओन देखो ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर नोड का खाली एक चाइल्ड हुआ, देन इट विल ऑलवेज़ बी द लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है? ये इन्होंने बता दी, ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप देखोगे जो ये प्री ऑर्डर होता है ना बेसिकली वैसे ही काम करता है यार। मतलब रूट के बाद वो हम सबसे पहले लेफ्ट जो सब ट्री है उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो अगर एक भी चाइल्ड है, एक पैरेंट का वो ऑब्वियसली दैट टू बी लेफ्ट, ठीक है? गिवन द आउटपुट ऑफ ट्रैवर्सल ऑफ दिस ट्रैवर्सल, रिकवर द ट्री एंड रिटर्न टू, तो आपको क्या करना है, आपको एक बेसिकली ट्री पूरा बनाना है, ठीक है? ये उसका ट्रैवर्सल का आउटपुट है। बेस्ड ऑन दिस आउटपुट आपको पूरा ट्री बनाना है एंड देन वी हैव टू रिटर्न द रूट ऑफ द ट्री। आप ये जो देख रहे हो ना ये आउटपुट बेसिकली ये जैसा आप देख रहे हो हमको वैसे रिटर्न नहीं करना है। हमें पूरा रूट बनाना है, रूट को रिटर्न करना है। अगर आप अभी तक नहीं समझे मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, देखो आपको ये क्लास क्रिएटेड मिलेगा, ठीक है? क्लास बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में क्रिएटेड है, आपको अलग से नहीं करना है। इसमें क्या है ना, आपको एक रूट बनाना है, आई मीन टू से आपको एक ट्री बनाना है। ट्री का हर एक नोड इस बेसिकली क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप देखोगे अभी मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा इसमें, ठीक है? एट लास्ट हमें उस ट्री का नोड रिटर्न करना है, ठीक है? उसका जो रूट है, जो इसका एक नोड होगा, मतलब इसका एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है? तो आप डोंट गो बाय दिस आउटपुट। अगर आप न्यू हो, मतलब आप नए हो, बिगिनर हो लीड कोड में, तब आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि यार ये क्या रिटर्न करना है हमें। आपको रूट रिटर्न करना है, आपको एक लिस्ट रिटर्न नहीं करना है, ठीक है? तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो एग्जांपल 1 एंड 2 में आपको एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि खाली जो सिंगल डिजिट नंबर्स आ रहे हैं, देखो इसमें 1 2 3 खाली सिंगल डिजिट आ रहे हैं। रिमेंबर क्योंकि स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर कितने बढ़ेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल 3 में दिखा देता हूँ, जो नंबर है वो 3 डिजिट्स भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है? यानी कि वो कितने भी बड़े हो सकते हैं। अगर आपको सही कंस्ट्रेंट्स में देखना है, अब देख लो, द नंबर ऑफ नोड्स ये ऐसा बता रहे हैं, और जो नोड की वैल्यू होगी आप देख सकते हो अराउंड 10 पावर 9 भी आ रही है, ठीक है? 10 पावर 9 भी वो जा रही है अराउंड, वो यानी उतने डिजिट्स का भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल डिजिट का होगा। तो आप जो कोड लिखोगे आपको ये हैंडल करना रहेगा कि खाली सिंगल डिजिट नहीं लिखना, ठीक है? नॉर्मली लोग क्या करेंगे, देखो ये डैश है, डैश के बाद हमको खाली एक नंबर प्रोसेस करना है, वैसा नहीं है। डैश के बाद हो सकता है जैसे 3 टू 1 हो, ठीक है? यानी 321 एक नंबर हो, एक नोड का एक नंबर हो, ठीक है? आपको पूरा प्रोसेस करना है टिल द नेक्स्ट डैश कम्स, ठीक है? हम वो सब पे देखेंगे, हार्ड क्वेश्चन है पर हमने इसे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, और लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, जो मेरा सॉल्यूशन है, आई कैन शो दिस आल्सो, वो अराउंड 96% ऑफ द टेस्ट केस को बीट कर रहा है, ओके? 97 आप कह सकते हो, ठीक है? तो यू आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड सॉल्यूशन। तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि इसको देखने के बाद आपके जो भी मतलब कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड हैं, आपको सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें स्क्रैच से पूरा बनाने वाले ट्री, और फिर हम उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो जल्द से शुरू करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो गया होगा। आपको उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है उसका आउटपुट मिला है। आउटपुट में देखो 2 चीज़ें हैं। पहला है कि जो आउटपुट है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, ठीक है? वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब हम एक नोड का वैल्यू प्रिंट हो रहा है उससे पहले हमने उसके जो डेप्थ के हिसाब से डैशेस प्रिंट किए हैं, ठीक है? ये एक सेकंड चीज़ है। तो आउटपुट में आपको 2 चीज़ें 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है? जल्द से देख लेते हैं हमें क्या-क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 ग्लोबल वेरिएबल्स लेने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं एज़ अ डीएफएस इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब देख सकते हो मेरा डीएफएस फंक्शन होने वाला है। तो उन डीएफएस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला हो जाता है कि अपना लेंथ क्या है, इस पूरे ट्रैवर्सल जो स्ट्रिंग हमें मिली है उसका लेंथ क्या है, ठीक है? उसके बाद हमें लेना है 2 और चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली पूरे इस कोड में। रिमेंबर ये कोड मैं आपको कह रहा हूँ, देखो मैंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हैं, एट लास्ट आई हैव कम टू दिस, ठीक है? आप जो भी देख रहे हो आप ये मत सोचो कि यार मतलब इसके अलावा भी उस तरीके से हो सकता है। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ, मुझे जो बेस्ट लगा मैंने बहुत सारे तरीके से ट्राई किया, बहुत सारे तरीकों से मैंने सबमिट किया। एट लास्ट मुझे लगा कि ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होगा, सबसे आइडियल होगा एज़ अ बिगिनर आपको एज़ अ फर्स्ट सॉल्यूशन समझने के लिए, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट? देखो ये होगा नेक्स्ट लेवल, यानी मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पहले तो। नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब कि ये हमें बताएगा कि हम इस जो स्ट्रिंग हमें मिली है, इसके हम कौन से इंडेक्स में अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है? मान के चलो मैं स्टार्टिंग में जैसे कि हम जो अभी स्टार्ट करेंगे, तब हम इंडेक्स 0 में होंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो नेक्स्ट इंडेक्स 0 होगा। सिमिलरली उसके बाद हम नेक्स्ट इन यहाँ पे होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे होंगे एंड सो ऑन, ठीक है? डैशेज़ हैं उसको भी हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है? वो भी होगा। तो ये बेसिकली इंडेक्स हमें बता रहा है। रिमेंबर ये डीएफएस मतलब रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है, ठीक है? दैट्स व्हाई आप इसको इस फंक्शन के अंदर प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ा, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है? क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है। आप एक जब रिकर्शन में होते हो ना, आप एक स्टैक में होते हो, एक डिफरेंट स्टैक में होते हो, तब आप ऐसे अलग से प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप रिपीटेशन में फँस सकते हो। तो उस वजह से मैंने इसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। हर रिकर्शन के लिए ये वेरिएबल कॉमन रहेगा, और इसकी वैल्यू हर रिकर्शन में अपडेट भी होती रहेगी, ठीक है? तो जब भी कोई इसे एक्सेस कर रहा है, वो उसका लेटेस्ट वैल्यू एक्सेस करेगा, राइट? नेक्स्ट अपना नेक्स्ट लेवल, यानी कि जो आप जो जिस करंट नोड को आप प्रोसेस करने जा रहे हो, जैसे कि मान के चलो मैं जो 3 लिखा है यहाँ पे, मैं उसको प्रोसेस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं जब देखो यानी कि जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा यानी अपना ये इस वाले इंडेक्स को शो कर रहा होगा, ठीक है? जिसमें अभी 3 है। इसका इंडेक्स कौन-सा होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिर इंडेक्स नंबर 5 में अभी, ठीक है? तो उसका लेवल क्या है? जिस नोड को अभी हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसका लेवल क्या है? ये वाला जो वेरिएबल है, ये हमें वो बताएगा, ठीक है? रिमेंबर हमें 3 से आने से पहले हमने कुछ डैशेज़ को प्रोसेस किया होगा, राइट? तो उस वजह से हमें पता होगा इसकी डेप्थ क्या है और इसका लेवल क्या होने वाला है, ठीक है? मैंने इसको लेवल लिखा, आप इसे डेप्थ भी बोल सकते हो, बट अगेन लेवल मुझे ज़्यादा टेक्निकल टर्म लगा क्योंकि ये मल्टीपल जगहों में मैंने देखा है, ठीक है? इवन इन थ्योरी, इवन इन प्रैक्टिकल, ठीक है? तो डेप्थ जो है वो आई गेस नॉट द राइट टर्म बिकॉज़ आपको बहुत जगह यूज़ नहीं दिखेगा, ठीक है? तो लेवल इज़ मोर एप्रोप्रिएट, मोर टेक्निकल टर्म व्हेन इट कम्स टू ट्रीज़। ठीक है, मैंने इसे लेवल लिया नेक्स्ट लेवल, ठीक है? अब जल्द से शुरू करते हैं। देखो ये अपना डिफेंस फंक्शन होने वाला है।
इस फंक्शन के अलावा देखो खाली 2 ही चीज़ें हैं जो इस फंक्शन के बाहर हैं, ठीक है? सबसे पहले हम एक रूट बनाएँगे और डिवाइस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप एक चीज़ समझ लो, आप खाली एक आइडिया ले लो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो जब भी कॉल हो रहा है, यानी कि जब भी एक नए नोड में हम जा रहे हैं, उससे पहले वो नोड क्रिएट होगा सबसे पहले, समझ रहे हो ना? पहले रूट अपना जो है वो नल था, ठीक है? अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो सबसे पहले हम रूट का वैल्यू बनाएँगे, उसके बाद उसे डिवाइस में पास करेंगे। उसके बाद भी जब आप देखोगे जैसे पहले 1 क्रिएट होगा, फिर 2, 3, 4 एंड ऑल ये सब क्रिएट होंगे। अब कल ये आइडियोलॉजी मेरी ऐसी है कि जब भी मैं जैसे 2 में जाने से पहले 2 का जो रूट है, मतलब समझ रहे हो ना, 2 का जो नोड है दैट शुड बी क्रिएटेड, ठीक है? सिमिलरली 3 में जाने से पहले, यानी जो 3 वैल्यू आप देख रहे हो उसको असाइन करने से भी पहले ये वाला नोड क्रिएट होना चाहिए, ठीक है? यानी कि फंक्शन में जाने से पहले ही वो नोड क्रिएट होना चाहिए। दैट इज़ द आइडियोलॉजी दैट आई एम फॉलोइंग, ठीक है? ये नोड पहले हमने क्रिएट किया, ये रिमेंबर अभी एम्प्टी। अब इसमें देखो जो कंस्ट्रक्टर में, इसमें अभी वैल्यू 0 होगा, इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही नन होंगे। ये दे आर लाइक पॉइंटर्स, वो नन होंगे, ठीक है? उसका लेफ्ट और राइट अभी कोई चाइल्ड नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू सिग्निफाई, एंड उसकी वैल्यू 0 हो गई अभी, ठीक है? हम वैल्यू अभी असाइन करेंगे। तो ये अपना नोड क्रिएट हो गया, इसे हम रूट बोल रहे हैं। रूट को मैं डिफेंस में पास कर रहा हूँ, एट लास्ट डिफेंस में आने के बाद मैं इसको रिटर्न करूँगा, ठीक है? देख लेते हैं क्या-क्या हो रहा है डिफेंस में, ठीक है? सबसे पहली चीज़, जैसा कि आपने देखा ये दोनों पहले अभी 0 असाइन्ड है, ठीक है? हम इसे 0 से प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैंने सबको नॉन लोकल बना दिया, जो भी चीज़ें मैं बाहर से ले रहा हूँ, ठीक है? कि मैं आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस में दिखाया, दैट्स व्हाई मैं इस वाले सॉल्यूशन में इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नॉन लोकल क्यों बनाना होता है, इन सब का रीज़न मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है? नाउ देखो, सबसे पहले जो हमें करना है, देखो अभी जो हम इंडेक्स हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले इंडेक्स जो होगा ये होगा, ठीक है? यानी इंडेक्स 0 होगा, उसमें वैल्यू 1 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा अपना सर्च फ्रॉम दिस इंडेक्स, यानी मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा और मैं देखूँगा कि जो नेक्स्ट डैश आ रहा है वो कौन से इंडेक्स में आ रहा है, ठीक है? ऐसा करने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ रही है? देखो, ये जो होगा ये मुझे बताएगा कि जो नेक्स्ट डैश आ रहा है उसका इंडेक्स क्या है, देखो इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इस वाले में ये आपको चीज़ें काफ़ी काम आएँगी, देखो। मैं इसको कॉपी करके और पेस्ट कर लेता हूँ, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम नीडिंग, ओके? मान के चलो जो सबसे पहले नोड का वैल्यू 401 है, ठीक है? तो अभी मैं नोड 0 में हूँ, ठीक है? जो नेक्स्ट इंडेक्स आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू अभी 0 है, ठीक है? अब लेकिन मुझे देखो, अगर मैं खाली 4 को प्रोसेस करूँ दैट शुड नॉट बी करेक्ट, ठीक है? पहले नोड की वैल्यू पूरी 401 होनी चाहिए, यानी कि आपको इस पूरे को एक साथ प्रोसेस करना है, ठीक है? इसलिए मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इंडेक्स 0 में हूँ, यानी मुझे पता है अभी इंडेक्स 0 जो है वो एक नंबर है, यानी वो डैश तो नहीं है, मुझे इतना पता है। तो मुझे खाली इतना देखना है जो नेक्स्ट डैश आ रहा है, नियरेस्ट नेक्स्ट डैश आ रहा है, वो कौन-सा है, ताकि ताकि उसके पहले के जो भी हैं और करंट इंडेक्स से नेक्स्ट उसके जो वहाँ तक है, यानी कि मैं इस डैश का इंडेक्स ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? इस डैश का इंडेक्स मिलने के बाद मैं करंट इंडेक्स जो कि अभी 0 है, वहाँ उससे लेकर वहाँ तक जाऊँगा, जो भी नंबर्स आएँगे सबको एक साथ प्रोसेस करूँगा, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट हियर, सी। जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो बताएगा कि मैं अभी 4 में हूँ, यानी कि मैं अभी इंडेक्स 0 में हूँ, और ये जो ये वाला जो वेरिएबल आप देख रहे हो ना, नेक्स्ट नॉन डिजिट इंडेक्स, ठीक है? वो बताएगा कि मैं इस वाले इंडेक्स में हूँ, ठीक है? तो उस इन दोनों के बीच का हम सारे डेटा लेने वाले हैं, देखो। तो ये आप देख रहे हो, नेक्स्ट नॉन डिजिट इंडेक्स इज़ इक्वल टू ट्रैवर्सल डॉट फाइंड दिस डैश स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स, ठीक है? ये वैसा हो रहा है। उसके बाद देखो एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप 88 में मान के चलो, इसके आगे देखोगे ना, इसके आगे कोई डैश नहीं आएगा क्योंकि लास्ट है। तो उस केस में आपको क्या होगा ना, ये -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है? ये जो फंक्शन देख रहे हो ना, फाइंड फंक्शन, ये आपको -1 रिटर्न करता है अगर ये चीज़ उसके आगे नहीं मिली है तो, ठीक है? क्योंकि हम इस इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपली उसे n बना देना है, ठीक है? क्योंकि जो n क्या है, लेंथ का मतलब ट्रैवर्सल स्ट्रिंग का लेंथ है, तो हमें नेक्स्ट नॉन डिजिट इंडेक्स इक्वल टू n बना देना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक सारे वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट इंडेक्स टिल दिस पर्टिकुलर इंडेक्स में सारे वैल्यूज़ ले रहा हूँ और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसको मैं असाइन कर रहा हूँ अपने रूट डॉट वैल में, ठीक है? अब समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, मैं 4 से लेकर 401 ये जो है ना, तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ, उनको इंटीजर बना रहा हूँ, रिमेंबर वो भी स्ट्रिंग में है, ठीक है? ये आप देख रहे हो ना, पूरा स्ट्रिंग है। मैं उसको इंटीजर बना रहा हूँ और उसको असाइन कर रहा हूँ अपने रूट डॉट वैल में, ठीक है? अभी करंट नोड डॉट वैल में, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इ देखो 401 के बाद कुछ डैशेज़ आएँगे, राइट? हमें उन्हें अभी प्रोसेस करना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अभी जो करंट नोड का लेवल है मैं उसको यहाँ इसके ये अभी होने वाला है, ठीक है? मैं इससे इसको यहाँ स्टोर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है? मैंने इस वाले वैल्यू को इसमें स्टोर कर दिया, जिसको मैं बोल रहा हूँ करंट नोड लेवल, ठीक है? क्योंकि अब अभी मुझे नेक्स्ट वाले नोड का ये नेक्स्ट लेवल निकालना है, ठीक है? तो इसको अभी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है? इसका ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने इसको कर दिया 0, ठीक है? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो, नेक्स्ट इंडेक्स जो होगा अभी बन जाएगा वो नेक्स्ट नॉन डिजिट इंडेक्स, ठीक है? यानी कि पहले जो अभी अभी जब नेक्स्ट इंडेक्स था वो इस वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंडेक्स 0 था, अभी वो इस वाले को इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अभी देखो, नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल टू नेक्स्ट नॉन डिजिट इंडेक्स बन जाएगा, फिर हम एक व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? व्हाइल नेक्स्ट इंडेक्स इज लेस देन n, यानी n क्या है? n बेसिकली लेंथ है पूरे स्ट्रिंग का, ठीक है? व्हाइल नेक्स्ट इंडेक्स इज लेस देन n, यानी कि अब हम उसका अभी चाइल्ड्स का प्रोसेस करना स्टार्ट करें, ठीक है? अभी जैसे ये पहला वाला हो गया, अभी उसके बाद वाले जो हैं हम उनको प्रोसेस करना स्टार्ट करें, ठीक है? व्हाइल नेक्स्ट इंडेक्स लेस देन n हमें क्या करना है, देखो, जब तक कि डैश आ रहे हैं आप नेक्स्ट चलते जाओ, ठीक है? जब तक कि हमें डैशेस मिलते जा रहे हैं, आप क्या करो, नेक्स्ट लेवल को ऐड करते जाओ, यानी कि अभी देखो, मैंने 1 को प्रोसेस कर दिया मान के चलो, मैं जब 401 में जाऊँगा उससे पहले मुझे पता होना चाहिए उसका लेवल क्या है, उसका डेप्थ क्या है, ठीक है? उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो जब तक मुझे डैश आता है, मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट लेवल को ऐड करते जाना है और एक-एक इंडेक्स आगे जाते जाना है, ठीक है? जैसे ही मुझे एक नॉन डैश वाला वैल्यू दिखे, यानी मुझे रुक जाना है, मुझे वहाँ से ब्रेक कर लेना है, ठीक है? मुझे वहाँ से ब्रेक कर लेना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, अभी देखो, अगर
जो अभी तक रिमेंबर जैसे कि अगर मैं 1 में हूँ, अभी मुझे 4 मिला, अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, ठीक है? मैं देखो 4 में आने से पहले मुझे इतना पता है कि जो नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है उसके लेवल क्या है। मुझे पता है कि वो लेवल 1 में है, ठीक है? तो मैं वही चेक कर रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट लेवल है अपना, जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अभी अपकमिंग जो नेक्स्ट वैल्यू होने वाला है, मैं चेक करूँगा क्या वो करंट नोड लेवल +1 है, यानी कि क्या वो अभी जो इस करंट नोड में हम हैं उसका एक चाइल्ड नोड होने वाला है वो? अगर हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें एक सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला वैल्यू होने जा रहा है इस वाले रूट का, हमें क्या करना है, रूट डॉट लेफ्ट को क्रिएट करना है। रूट डॉट लेफ्ट इज़ इक्वल टू ट्री नोड, हम एक न्यू ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है? इस क्लास का हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम डिफेस को कॉल कर रहे हैं और रूट डॉट लेफ्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। रिमेंबर जब इससे हम वापस आएँगे, रिमेंबर ये समझना आपके लिए डिफिकल्ट होगा डेफिनिटली। ये एक पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है? इससे जब हम वापस आएँगे, जैसे कि इस केस में आपको दिखा दूँ, देखो जैसे मान के चलो आप 1 में हो, आपने 2 के लिए ये वाला फंक्शन कॉल किया, ठीक है? फिर आप 2 में जाओगे, फिर 3, 4 को प्रेस होगा, उसके बाद आप वापस 1 में आओगे, ठीक है? तब आप यहाँ पे होगे, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो उसके बाद मैं फिर से देखूँगा, अभी जैसे 5 के लिए भी मैं चेक करूँगा, क्या नेक्स्ट लेवल जो है, इसका करंट नोड लेवल +1 है कि नहीं, ठीक है? उस केस में भी क्योंकि 5 है, 2 के बाद अब हम 5 में आएँगे, ठीक है? तो 5 के लिए ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, जो ये 2 था ना, ये तो ये 2 के लिए ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि अगर नेक्स्ट लेवल इज़ इक्वल टू करंट नोड लेवल +1 फिर से हो रहा है, तब हम उसे राइट वाले नोड में स्टोर करेंगे, ठीक है? रूट डॉट राइट इज़ इक्वल टू फिर से एक ट्री नोड क्रिएट करेंगे, इस बार रूट डॉट राइट पास करेंगे, ठीक? दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू फंक्शन। ये पूरा मेरा फंक्शन था। मैं आई एम श्योर कि आपको ये पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए हैं तो। ये देखो यार, आपको इमेजिन करने में टाइम लगेगा, ठीक है? कैसे काम कर रहा है, स्पेशली द बैक ट्रैकिंग पार्ट आपको टाइम लगेगा, ठीक है? मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो 1 में हो आप, 1 में क्या हुआ, 1 के लिए बहुत सिंपल कोड था। खाली इस वाले से हमने देखो रूट डॉट वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है? यानी जो 1 हो इस वाले रूट में आ जाता है। उसके बाद हम 2 में आएँगे, ठीक है? 2 कैसे प्रोसेस होगा, 2 का जो डेप्थ है वो 1 है, यानी अभी करंट नोड का डेप्थ 0 है, 2 का डेप्थ 1 है। दैट मीन्स ये अपना एक चाइल्ड नोड होने वाला है करंट नोड का। तो उस वजह से हम ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? तो सिमिलरली जब हम 2 में आ जाएँगे, 2 के लिए ये 3 वाला चाइल्ड नोड होने वाला है, ठीक है? तो 3 का कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? फिर आएगा 4, देखो 3 के बाद अब 4 आ रहा है, 3 का लेवल क्या है, 2 है, 4 का लेवल क्या है, 4 का लेवल भी 2 है, ठीक है? तो उसके लिए 4 वाले के लिए ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, क्योंकि वो एक राइट नोड होने जा रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आप देख रहे हो ना, खाली इसी कंडीशन पे पूरा गेम चल रहा है। आप चाहो तो एक और चीज़ कर सकते हो, आप इस केस में ये भी चेक कर सकते हो क्या रूट डॉट जो राइट है वो नल है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट है जो नल है कि नहीं? अगर आप मतलब डबल श्योर होना चाहते हो, बट अगेन इट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है? अगर जिस नोड में अभी हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाई रिमेंबर, ये जो आप देख रहे हो ना नेक्स्ट लेवल, और ये जो इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिली है, या या नेक्स्ट लेवल, ये दोनों ही यहाँ पे कॉमन है, ठीक है? ये ग्लोबल टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यू अपडेट होती रहेगी, ठीक है? जब आप ये वाला कोड आपने एग्ज़ीक्यूट किया, उसके बाद जब आप इस वाले कोड में आओगे, तब तक जैसे कि मान के चलो अभी आपने 2 के लिए एग्ज़ीक्यूट किया ये वाला कोड, ठीक है? उसके बाद 2 के बाद ये देख रहे हो ना, 3, 4 के लिए भी एग्ज़ीक्यूट हो चुका होगा, फिर 5 के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे। तो यानी कि इसमें आने से पहले आपका बहुत सारा कोड एग्ज़ीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है? इन मतलब दूसरे स्टैक में, इस वाले स्टैक में नहीं, दूसरे स्टैक में। तो इसको समझने के लिए मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आपको एक ट्रेस करना पड़ेगा। आई डोंट हैव अ पेन टू शो यू दैट, but definitely I'm planning to like buy a like pen type so that I can draw and show it to you. But तब तक के लिए यार, I will just request कि आपको इस खुद से समझना पड़ेगा। आप इस कोड को लो, मे बी प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करो, आप समझने की कोशिश करो ये कैसे काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किए थे। आई विल रिकमेंड यू टू द सेम, तब आप समझ सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है? बट अगेन किस ऑर्डर में प्रोसेसिंग होगी वो तो आप देख ही रहे हो। हम इसे ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है? सेम ऑर्डर में हम सारे वैल्यूज़ को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले 1 ऐड होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, उसी ऑर्डर में होने वाला है सबसे पहले, ठीक है? तो अब इतना तो समझ रहे हो आप, राइट? उसके बाद देख लेते हैं इस फंक्शन को हमें कॉल कैसे किया। देखो ये अपना डिफेस फंक्शन था, ठीक है? अब ये अपना स्टार्टिंग है, ठीक है? हमने रूट सबसे पहले क्रिएट किया, उसके बाद हमने डिफेस और रूट किया, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये अपना पूरा कोड था। ये डेफिनिटली आपको ईज़ी नहीं होगा अगर आपने इससे पहले नहीं किए हैं तो, बट अगेन इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपके लिए ईज़ी नहीं था, बट इसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे वो आपके लिए ईज़ी हो जाएँगे, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया। तो ये कोड मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। आप कमेंट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स ऐड करो इस वाले कोड में, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किया था, आप एक्स्ट्रा ऐड करो, समझने की कोशिश करो कैसे काम कर रहा है। डेफिनिटली रिमेंबर दैट विल बी लाइक अ बिग लर्निंग फॉर यू। अगर आप ये सीख गए, रिमेंबर आपने पूरा ट्री बनाया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या-क्या हुआ है। आपने यूजिंग डीएफएस आपने देखो सेम डेप्थ में आप पे गए, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, जो प्री ऑर्डर हुआ था इसमें जिसका आउटपुट हमारे पास है, हम उसी को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हम अकॉर्डिंगली जा रहे हैं और हर उस जगह में एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, उसमें नया वैल्यू असाइन करके वापस आ रहे हैं। अब देख रहे हो ना, रन टाइम में हो रहा है। तो हमने एक लेफ्ट नोड बनाया, उसमें एक वैल्यू असाइन करने के लिए हम उसे इस वाले कॉल में वो कर रहे हैं, ठीक है? डीएफएस कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एक राइट नोड बनाया, उसको इस वाले कॉल में मतलब फंक्शन कॉल करके उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है? तो नोड ऑन द गो क्रिएट हो रहा है, रन टाइम में क्रिएट हो रहा है और उसमें वैल्यूज असाइन हो रहे हैं। जस्ट बेस्ड ऑन दिस। तो अगर आपके पास ये हो जाए, अब इससे डिफरेंट वे अगर आप इस क्वेश्चन को इन डिफरेंट अप्रोच आप इसे कंसीडर करना चाहते हो, आप ये भी कह सकते हो, अगर हमारे पास खाली एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आ जाए और हमें मतलब नोड्स के डेप्थ पता हो, तो हम पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन से वो प्रूव होता है, ठीक है? तो ये जस्ट एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को देखने का। आप यार देखो, ट्री में हमेशा मैं कहता हूँ आपको बहुत सी एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है? ट्रीज़ में
प्रिकॉशन आपको अच्छे से आना चाहिए, मे बी दैट्स व्हाई ट्रीज़ आने से पहले उन्होंने जो हमने बैक ट्रैकिंग का पूरा एक लंबा वीक देखा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने देखे। तब मे बी आप दैट्स व्हाई दे हैव गिवन यू दिस ऑर्डर, तब क्योंकि आप अभी तक रिकर्शन अच्छे से समझ चुके होगे, तब आपके लिए क्वेश्चन ईज़ी होने वाला है, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आप देख ही सकते हैं, जो मैंने कोड लिखा है, वो अराउंड 96-97% टेस्ट केस को बीट कर रहा है इन पाइथन। सो यप, आई होप कि आपको ये कोड अब पसंद आया होगा। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। दैट वाज़ माय 123rd डे। देयर आर मेनी मोर डेज़ टू कम। प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है, प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज़ उसके थ्रू इंश्योर होता है कि लोग ये वीडियोज़ बाकी लोगों तक जाए। जो लोग ऐसे कॉस्टली कोर्सेज़ नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए मे बी ये एक गुड रिसोर्स होगा सीखने के लिए। मैं कमिटेड हूँ कि मैं हर दिन वीडियोज़ डालूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डालना है। ईज़ी क्वेश्चन्स के लिए मैं हो सकता है छोड़ दूँ वीडियोज़ डालना, पर डेफिनिटली अगर एक गुड क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, मैं डेफिनिटली डालूँगा। अगर उस दिन नहीं डाल पाया, मे बी कुछ दिनों बाद डालूँगा। अभी आई स्टिल रिमेंबर अराउंड आई थिंक February 16 का एक वीडियो अभी भी पेंडिंग है। आई एम डेफिनिटली ट्राइंग, इस वीकेंड में मैं डालूँगा। लाइक वाज़ लास्ट whole week was very tough for me in terms of my job because there was a lot of things coming, lot of releases were happening then. थोड़ा-सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, मैं इस वीकेंड में डेफिनिटली डालूँगा। So yep, also to tell you like I'm working consistently from last 2 weeks including Saturday, Sundays because of my job because last 2-3 वीक्स में बहुत सारे रिलीजेस हो रहे हैं अपनी टीम में, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी बिजी दैट स्टिल आई एम क्रिएटिंग टाइम टू क्रिएट अ गुड क्वालिटी कंटेंट शो टू यू। सो ये टाइम लग रहा है, बट डू आई एम सी मेरा यही कहना है कि मैं कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ क्वालिटी कोड होना चाहता है। अगर क्वालिटी कोड मैं नहीं बना पा रहा किसी भी वजह से, तो मैं आप वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो या फिर दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड यप, दैट्स ऑल आई हैव टू से। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।